आज मैं अपने खुद के इन्वेस्टमेंट का कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा कि कैसे 5 साल में 5.4 टाइम्स, लगभग 5.5 गुना, 3 साल में 1.3 टाइम्स एंड लेस देन 2 ईयर्स में 70 to 80% का रिटर्न बना। ये रिटर्न किस एसेट क्लास में बने, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करके बने, ये इंपॉर्टेंट है, पर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है। हाय, माय नेम इज रोशन रे। आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल माइंड योर मनी। बहुत सारे लोग इस बात पे काफी टाइम स्पेंड करते हैं कि किस एसेट क्लास यानी कि गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट, कौन से स्टॉक में, कौन से म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में इन्वेस्ट करें फॉर बेटर रिटर्न। जितना टाइम स्टॉक सिलेक्शन, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन या एसेट क्लास के ऊपर लगाया जाता है, उसका अगर 50% टाइम भी टाइमिंग पे लगाया जाए तो कहीं ज़्यादा रिटर्न बनाया जा सकता है। और इन एग्जाम्पल्स के जरिए जो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट रहा है, मैं आपके साथ यही डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। सो एसेट क्लास, स्टॉक्स, फंड्स, डायरेक्ट, एक्टिव फंड, पैसिव फंड, इन सब पे फोकस करने के बजाय टाइमिंग पे अगर केवल काम किया जाए तो पैसे बनाना रिलेटिवली इजी होगा, रिस्क कम होगा। जब मैं टाइमिंग की बात करता हूँ तो इसमें टाइमिंग फॉर एंट्री, टाइमिंग ऑफ एग्जिट एंड इन्वेस्टमेंट में बने रहने की टाइमिंग, तीनों इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक एक करके ये 3 डेटा पॉइंट्स शेयर करूंगा, 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का, और आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि उसमें एंट्री की टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट थी, एग्जिट का टाइमिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, और क्या रिटर्न मिले, किस कैगर पे रिटर्न मिले। सो पहला डेटा पॉइंट ये है कि एंट्री मैंने करी थी अप्रैल 2020 में और एग्जिट अभी किया है जून 2025 में। जो टोटल रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न बने हैं इसमें, उस पर तो मैं आऊँगा। जो परसेंटेज रिटर्न बने हैं वो 440%, यानी कि 5.4 टाइम्स रिटर्न बने हैं ये 5 साल में, अप्रैल 2020 से लेके जून 2025 तक। और इसका कैगर या फिर एक्सआईआर रेट आप कहें तो 37.88 या 37.9% का निकल के आता। जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल मैंने यूज किया था इसके लिए, वो बहुत ही सिंपल, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड था। म्यूचुअल फंड कौन सा था उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस टाइम से लेके अभी तक लगभग हर एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने इसी के आसपास का रिटर्न दिया है। बट एनीवे, मैंने जो म्यूचुअल फंड चूज किया था वो था कोटक स्मॉल कैप फंड। सो 5 साल 2 महीने 3 महीने आप कह लें, 5 साल 3 महीने में 5.4 टाइम्स का रिटर्न। और इसको अगर एब्सोल्यूट टर्म में आप देखेंगे तो आप नंबर इसको ऐसे रखिए कि 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इतने टाइम में 1 करोड़ 8 लाख रुपए बनते हैं। 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 54 लाख रुपए बनता है, और 5 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट 26 से 27 लाख रुपए का रिटर्न टोटल नेट नेट बनता है। सो ये पावर है टाइमिंग की। अब मैं फिर से वापस जाता हूँ एंट्री टाइमिंग पे। एंट्री की गई थी इस फंड में अप्रैल 2020 में, जब कोविड के फर्स्ट वेव के कारण चारों तरफ बहुत ज़्यादा तबाही थी, मार्केट्स गिर रहे थे, ऑलरेडी गिर चुके थे। हिस्टोरिकली हम अब देख सकते हैं कि मार्च 2020 में मार्केट ने बॉटम बनाया था, उसके बाद रिकवरी शुरू हो गई थी। तो एग्जैक्ट अप्रैल फर्स्ट वीक में इसमें एंट्री ली गई थी। अब टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो इसमें एंट्री ली गई थी वो करेक्शन इतना हो चुका था कि उसके बाद इसमें फर्दर और करेक्शन की जो गुंजाइश थी वो 5 से 10% की रह गई थी, लेकिन रिकवरी होने में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा था, इसलिए उस समय इसमें एंट्री ली गई। और किसी के स्किल, सिलेक्शन ऑफ फंड, किसी चीज़ का रोल नहीं है इसमें, रोल केवल एंट्री के टाइमिंग का है और एग्जिट के टाइमिंग का भी है। सो 5 साल 3 महीने, 5 साल मोटा मोटा आप कह सकते हैं। इस बीच में कोविड का सेकेंड वेव भी आया, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, उस समय भी मार्केट करेक्ट हुए। अभी यूएस के अलग अलग
स्टेट जो यूएस के राष्ट्रपति स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके वजह से मार्केट में जो उठापटक हो रही है, उन सब को झेलने के बाद जब मैंने जून 2025 में एग्जिट लिया है तो ये 5.4 टाइम्स का रिटर्न है। दूसरा जो डेटा पॉइंट है वो है, उसमें एंट्री ली गई थी मार्च 2022 में और एग्जिट अभी किया है जून 2025 में। टोटल परसेंटेज रिटर्न उसमें रहा है 135% का, और कैगर और एक्सआईआर के फॉर्म में 27% का रिटर्न रहा। इसमें भी एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो यूज किया गया था वो सिंपल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड था। सो अगर आप इसको एब्सोल्यूट नंबर के टर्म में देखना चाहेंगे तो 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 47 लाख रुपए बनती है जिस टाइम फ्रेम में मैंने एंट्री ली और एग्जिट लिया। थर्ड एग्जांपल है जिसमें 2 साल, लगभग 2 साल में 70 to 80% का रिटर्न बना है। एंट्री टाइमिंग थी सितंबर से लेके नवंबर 2022, एग्जिट टाइमिंग अगस्त 2024। सो आप कह सकते हैं 2 साल का पूरा टाइमिंग। टोटल परसेंटेज रिटर्न 70 से लेके 80% के रेंज में, डिपेंडिंग ऑन कि मैंने कुछ सितंबर में एंट्री ली, कुछ अक्टूबर में, कुछ नवंबर में। सो 71, 72, 75, इसलिए मैं कह रहा हूँ 70 से 80% के रेंज में एंट्री। और अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ एक्सआईआर के फॉर्म में तो ये 30 से लेके 33% पर एनम का रिटर्न निकल के आता। और इसके लिए भी जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल मैंने चूज किया था वो सिंपल एक ईटीएफ था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और वो फंड ईटीएफ था नैस्डैक 100। सो इन तीनों इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ना ही स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस है, ना ही फंड सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। फोकस सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो है टाइमिंग पे। पहले इन्वेस्टमेंट का मैंने एग्जाम्पल दिया कोविड के टाइम जब मार्केट करेक्ट हुआ था तब। जो दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल है उसमें रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद जब मार्केट करेक्ट होना शुरू हुआ था, और उसमें सेकेंड एग्जाम्पल में ये था कि मार्केट सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो चुके थे तब एंट्री ली गई, और तीसरे में करेक्शन के बाद जब रिकवरी स्टार्ट शुरू हुई तो उसमें बेसिक चार्ट का यूज किया गया, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। 2 सर्कल्स जो आपको दिख रहे होंगे, लेफ्ट साइड वाला जहाँ पे एंट्री ली गई और राइट साइड पे जो ब्लू सर्कल आपको दिख रहा है जहाँ पे एग्जिट ली गई। तो टाइमिंग का यूज करके कैसे अपने रिटर्न को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये 3 अलग अलग डेटा पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए। सो मैं ये फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपको हमको अभी तक बताया जा रहा था कि मार्केट में टाइमिंग नहीं करी जा सकती, वो बात बिल्कुल ही सही नहीं है। ये उनके लिए सही हो सकते हैं जो मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट जैसे ऑप्शन की तरह मार्केट में एसआईपी या किसी और जरिए पैसे लगाते जा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मार्केट को वॉच किया जाए वेरी हाई लेवल कि कब करेक्शन हो रहा है, कितना करेक्शन हो चुका है, तो आप अपने रिटर्न को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं। सो पूरा फोकस फंड सेलेक्शन, इंडेक्स, ईटीएफ, स्टॉक सेलेक्शन के बजाय टाइमिंग पे अगर उस ध्यान दिया जाए तो रिटर्न को डेफिनेटली इम्प्रूव किया जा सकता है। यही आज के वीडियो का पर्पस था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके अगर कमेंट्स हैं तो उस कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिखें, फीडबैक को लिखें। और रही बात कि मैंने कितना इन तीनों ऑप्शन में कितना प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं अपने तक ही रखना चाहता हूँ। ये आपके ऊपर है, आप गेस करें क्या इन्वेस्ट किया होगा, नहीं किया होगा, बट दैट डजंट मैटर। किसके पास कितना कैपिटल था, कितना इन्वेस्ट किया, जो परसेंटेज एंड कैगर रिटर्न है वो सबके लिए सेम है। सो मुद्दे की बात ये थी कि जो टाइमिंग कैसे इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करना एग्जांपल्स के जरिए, वो मैंने किया। होपफुली वो मैसेज आपको मिला होगा। थैंक यू सो मच।